नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और इसी के अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी मैं बात करूंगा दोस्तों अल्टरनेटिव से रिलेटेड टॉपिक जो है उसमें से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 2 वीडियो और होंगे और आपका पूरा सिलेबस, और उस सिलेबस में से आपको मैंने बताया कि 20 से 25 डायग्राम और पूरा सिलेबस 100% कवर हो जाएगा। आज का वीडियो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि अगर आप पीछे के 2 जो वीडियो आपने देखे हैं और 2 जो डायग्राम आपने तैयार किए हैं उन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपका कहीं से भी कोई भी नंबर कट होता है या किसी मिस्टेक के कारण आपका कोई एक डायग्राम गलत भी हो जाता है तो आप अपनी भरपाई आज के इस वीडियो से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को देखते हुए। तो प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम के लिए आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ये मिलेगा कि ड्रम कंट्रोलर ऑपरेशन ऑफ एसी बाउंड रूटर मोटर। एसी बाउंड रूटर मोटर ड्रम कंट्रोलर ऑपरेशन ऑफ, ठीक है ना, ये पूरी लैंग्वेज मिलेगी लिखी हुई। तो सर्किट डायग्राम आपको तैयार करना होगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज का जो जितना भी टॉपिक आपने लिया है वो सभी लाइन से रिलेटेड है। जैसे इसमें 3 लाइनें दिखाई गई है, रेड, येलो और ब्लू। RY भी पॉइंट दिखाए गए, तीनों से पॉइंट लेना है आपको। और 3 यहाँ पर क्या लगा दिया है मैंने, यहाँ पर फ्यूज़ लगा दिए और उसके बाद में एक स्विच लगा दिया है ICTP, और उसके बाद में ये एक पॉइंट लेना है और फिर उसके बाद में आपको दिखाना है यहाँ पर मोटर का सिंबल। बहुत ही ईजी डायग्राम है, डायरेक्ट कनेक्शन है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। आप देख पा रहे हैं 3 लाइन में फ्यूज और ये जो स्विच है ये कॉमन रहेंगे इनके अंदर। उसके बाद में ये आकर के यहाँ पर रजिस्टर के साथ इनका कनेक्शन शो करना है। फिर क्या करना है, इसका इंटरकनेक्शन इसके साथ शो करना है। यहाँ से जो 2 लाइनें R और Y इनका, और फ्यूज़ दोनों में, यहाँ भी दोनों में फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो ये एक स्विच ये यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम जो आपने है तैयार करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। एसी बाउंड रूटर मोटर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो आपने ये जो डायग्राम है ये बनाना होगा। क्लियर है सभी को? चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर। डायग्राम नंबर 2 दिया गया है पैनल वायरिंग डायग्राम ऑफ एन अल्टरनेटर। देखने में दोस्तों ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा डायग्राम है, लेकिन इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे, इसमें L1, L2 और L3 लाइनें दे रखी हैं, 3 L1, L2, L3 और न्यूट्रल। आप सभी जानते हैं कि एम्पियर मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये सीरीज़ में लगता है और ये पैरेलल में लगता है। ये बातें आप सभी को पता है क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है। इसके अंदर ये जो स्विच दिखा रखा है यहाँ पर, लेकिन अगर जो न्यूट्रल वाली देखें तो उसमें एक लिंक शो किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाएगी कि कहाँ स्विच लगाना है, कहाँ लिंक लगाना है। उसके बाद में जो यहाँ से अपने ये मूव होकर के जो अपनी 4 लाइनें हैं इनका कनेक्शन कहाँ कहाँ करना है। यहाँ जो आप 3 पॉइंट देख रहे हैं, A1, A2, C1, C2 और B1, B2। दोस्तों ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं A1, A2, C1, C2 और B1, B2, इन तीनों का कनेक्शन करना कैसे है। आप सिर्फ A2, B2 और C2 इन तीनों को आपस में क्या कर देना है, इनको कनेक्ट कर देना है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये जो A2 पॉइंट है, ये जो वायरिंग यहाँ से होते हुए पॉइंट B2 के साथ मिल रही है, यहाँ पर ये जंक्शन बन रहा है। B2 से होते हुए ये किसके साथ मिल रही है, C2 के साथ। तो A2 का कनेक्शन किसके साथ करना है, A2, B2 और C2, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बचा कौन सा, A1, C1 और B1। तो ध्यान से देखेंगे, जो इसका सिरा A1 है, ये A1 अपना ये नीचे की तरफ है, DC सप्लाई की तरफ आ रहा है। इसका जो सिरा C1 है, इस C1 को आप देखेंगे तो ये C1 जो है इसके कहाँ, C1 जो देख रहे हैं आप, सॉरी C1 ये वाला भाग यहाँ से ये होते हुए और ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो A1 और C1 यानी आपने ये यहाँ पर ये जंपर वगैरह लगे हुए हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए A1, C1 का जो पॉइंट है, जहाँ से मर्जी आप इसको घुमा करके ले आइए, इन 2 पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ये नीचे लेकर के आना है। अब रही बात B1 की, तो B1 भी कहीं ना कहीं ये जो C1 वाली वायर ऊपर से आप लेकर के आएंगे, इसी के साथ यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जंक्शन पॉइंट जो यहाँ पर रहा है, ये पॉइंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि A1 की एक सिंगल वायर आएगी, जबकि C1 की जो सिंगल वायर आप लेकर के आओगे उसी के अंदर आपको B1 की जो वायर है उसको टेप कर देना है। तो मैंने आपको बता दिया कि A1, A2 और B2 ये कहाँ कनेक्ट होंगे, A2, B2 और C2 इनको कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ से जो 3 लाइन आपने लेकर के आए थे L1, L2, L3, ये कहाँ कहाँ कनेक्ट होगी, इनको और ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिंक की।
तो जो लिंक वाली लाइन है, जो लास्ट वाली लाइन है एन, जिस पे न्यूट्रल लाइन जो आ रही है, ये न्यूट्रल लाइन आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से होते हुए ये न्यूट्रल लाइन इसमें आकर के इसके अंदर सेंटर टेप हो गया, ये इस सेंटर पॉइंट पर आकर के न्यूट्रल लाइन को, ये इसका एक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें L1, L2 और L3 की, तो दोस्तों L1 जो लाइन आप देख रहे हैं वो L1 वाला पार्ट जो है वो इस एक पार्ट में किसी में भी जोड़ सकते हैं आप, यहाँ जुड़ गया। फिर B1 वाला जो पार्ट है वो इस यहाँ जुड़ जाएगा। C1 वाला जो पार्ट है वो एक तीसरे पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, इस ऊपर वाले पार्ट के साथ। तो ये 3 है। यहाँ से फिर आपको आगे क्या करना है कि ये जो यहाँ पर 3 फेज AC सप्लाई, ये स्विच है, फिर वही सेम चीज़ है, ड्यूल स्टार्टर लगा हुआ है, 3 फेज मोटर लगी, इनका आपस में लिंक करना नहीं भूले। ध्यान रखें, ये जो डायग्राम है, अगर आपने ये हिडन लाइन से यहाँ पर ये इनको लिंक नहीं किया आपस में, तो ये आपका अनकम्प्लीट माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम आपको दिया गया है अल्टरनेटर की ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसको। इस डायग्राम को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस डायग्राम में जितने भी सिंबल वगैरह हैं उनको आपने अच्छे से देखना है एक बार, और किस तरीके से ये डायग्राम बनाया गया है, क्योंकि ये डायग्राम बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा मैं इसमें समय नहीं लेते हुए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आए अपने पास, देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने स्टार्टर पढ़े थे, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था। आज जो हम स्टार्टर पढ़ेंगे उसमें हम एक तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम इस स्टार्टर के अंदर हमारा ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या याद रखना है आपने, वही 3 लाइनें लेनी है आपने। यहाँ पर स्विच लगाना है और उसके अंदर क्या लगाना है, फ्यूज लगे होंगे। इसमें लिखा हुआ है ICTP, मतलब आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच लगे हुए हैं, ड्यूल स्टार्टर लगा हुआ है। ठीक है, और ये 3 फेज मोटर लगी हुई है। लाइनें तीनों डायरेक्ट लेकर के आनी है आपने, कुछ भी नहीं करना। उसमें 3 टुकड़े करने हैं अलग अलग, एक यहाँ पर ये टुकड़ा भाग अलग करना है, एक ये वाला पोर्शन अलग करना है। देख लीजिए ध्यान से, जिसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइन आ रही है यहाँ से, इस लाइन के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा आपको जिग स्टाइल में ला करके इसके साथ इंटरलिंक करना है। ये जो लाइन आ रही है बिल्कुल डायरेक्ट है। फिर आपने क्या करना है, ओवरलोड रिले के जो कॉन्टैक्ट बने हुए ये वाले कॉन्टैक्ट, यहाँ ये 2 बनाने हैं इसमें से, और ये यहाँ जो आपका फर्स्ट जो कॉर्नर लेकर के आ रहे थे वो आकर के यहाँ पर आपका स्टॉप और स्टार्ट पॉइंट जो दोनों लगे हुए हैं इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो ओवरलोड रिले का एक पॉइंट है वो आकर के यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट और स्टॉप वाला जो ऑपरेशन है ये भी इसका सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था दोस्तों वायरिंग डायग्राम ऑफ ए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब DOL, ड्यूल स्टार्टर। और अब बात करते हैं हम दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी वही है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, स्विच लगे हुए हैं, फ्यूज लगा हुआ है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगा हुआ है, एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, ओवरलोड रिले का ये सिंबल दिखाया गया है यहाँ पर। ये भी स्टॉप बटन ये वगैरह सब, प्लंजर हैंडल वगैरह ये सब है दोस्तों। करना क्या है आपने करना है इस तरीके के 6 बेस बनाने हैं, 2 3 4 5 6, जिसमें से ध्यान से देखोगे तो जो पहला बेस है उस पहले बेस के अंदर नीचे कितने पॉइंट है। ये जो एक सिंगल कास्टिंग है, देखिए इसमें नीचे 2 पॉइंट दिखा रखे हैं, ये जो ऊपर का भाग है ये अलग है। इस तरीके से डिज़ाइन आपने करना है, मतलब एक L टाइप की शेप बनानी है आपने। देखिए इस तरीके से ये L टाइप की शेप बनानी है। इसमें यहाँ 1 पॉइंट ऊपर बनाना है और नीचे वाले में कितने पॉइंट बनाने हैं, 2 पॉइंट बनाने हैं। फिर एक स्ट्रेट पट स्ट्रिप लेंगे, फिर यहाँ पर फिर एक उल्टे L के आकार का बनाएंगे और यहाँ पर 1 पॉइंट बनाएंगे। मतलब ये जो चीज़ है ना ये तैयार करनी है आपको। इसमें भी क्या चीज़ है, इसमें फिर एक स्टेप को छोड़ के दूसरे स्टेप में, जैसे ये यहाँ से देखेंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या L1, यहाँ लिखा है L1, फिर एक को छोड़ देंगे दूसरे में L2, फिर छोड़ देंगे एक को, फिर L3। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ से। ये L3 वाला पॉइंट है, ये आकर के इसके साथ मिल जाएगा। और यहाँ जो ये अंदर टैपिंग की हुई है V1 V2 W1 W2, इनमें से 2 पॉइंट है V1 V2, ये आकर के आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और ये W1 वाला ये जो है ये इसके साथ L1 वाले से यहीं से 1 पॉइंट लेंगे और ये आकर के प्लंजर के साथ होते हुए और ये यहाँ लीवर, ये इस हैंडल के साथ ये यहाँ आकर के कनेक्ट हो जाएगा, जो कि लीवर प्लेट जिसको कहते हैं। इस तरीके से आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो है पूरा डायग्राम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो डायग्राम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारा दिया गया है दोस्तों डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के अंदर सेम कंडीशन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी में डिफरेंस है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अवश्य रखें और फिर तीनों को आपस में मिलान करके देखें कि इसमें क्या दिखाया गया है।
ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर लाइन से 3 लेंगे, L1 L2 से फिर स्विच लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या लॉजिक है वो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ दोस्तों, बाकी तो ये सब प्रैक्टिस का काम है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 से लेकर के 12 तक की काउंटिंग लिखनी है। कैसे लिखना है, 1 से 12 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब किसको किस से कनेक्ट करना है, देखिए दोस्तों, जो सम संख्याएं हैं वो अलग कर लीजिए, विषम संख्याओं को अलग कर लीजिए। ये ट्रिक याद रह जाएगा आपको। जब भी मैं ये डायग्राम बनाता हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। कैसे कि आपने कनेक्शन किसका किसके साथ करना है, ये ध्यान में रखने वाली बात होती है। प्रश्न में जो नंबर मिलने होते हैं वो इसी चीज़ के है। देखिए 1 को 7 से मिला दीजिए, 1 को 7 से, 3 को 9 से, 3 को 9 से के बाद में 5 को 11 से। मेरा कहने का मतलब ये हुआ विषम संख्याओं को विषम संख्या के साथ मिला दीजिए। सम संख्या कौन सी है, जैसे 2 4 6 8 10 12। तो ऊपर कितनी है, एक तो 2 है, एक 4 है और 6 है। और नीचे कौन सी है, 8 है, 10 है और 12 है। तो इनको आपस में मिला दीजिए, 2 को 8 से मिला दीजिए, 4 को 10 से मिला दीजिए, 6 को 12 से। तो यानी सम संख्याओं को सम संख्या के साथ और विषम संख्याओं को विषम संख्या के साथ मिलाते हुए एक ऐसा आपने संयोजन तैयार करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है इसके अंदर, पॉइंट लेने। ऊपर से कितनी लाइनें आ रही है अपने पास, ऊपर से अपने पास लाइनें आ रही है 3 लाइनें हैं। कौन कौन सी है, ये वाली L1 L2 और L3। उसी तरीके से यहाँ से भी देखिए 1 नंबर पॉइंट से होते हुए निकालना है, एक 3 नंबर से निकालना है और एक 5 नंबर से निकालना है एक। ठीक है, ये आप जंप कर करके आप इधर से भी निकाल करके ला सकते हैं 3 नंबर वाली, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 3 5 विषम संख्याओं को याद रखेंगे, 1 3 और 5 से ये 3 पॉइंट निकाल करके और इसको ला करके यहाँ मोटर में शामिल करेंगे। उसके बाद में कौन सा पार्ट बचेगा आपका, उसके बाद में ये जो टेपिंग वाला ट्रांसफार्मर के साथ वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट को कैसे सेट करना है उसको देख लीजिए। ये यहाँ से 7 से लाइन आ रही है, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, 8 से ऊपर कनेक्ट हो जाएगी। फिर 9 वाली लाइन आकर के 2 में और 10 वाली इसमें हो जाएगी, 11 और 12। मतलब एक बार टर्निंग पॉइंट जो टर्न बने हुए हैं, इसमें जो कुंडली बनी हुई है, जो इसमें फेरे बने हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इनका 2 कनेक्शन करना है। 7 8 है तो एक नीचे जुड़ जाएगा, एक ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर का आपका ये कंप्लीट डायग्राम होगा। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इसमें हेल्प मिलेगी, जो मैंने बताया जिस तरीके से आप बना पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विद रेजिस्टेंस स्टार्टर। 2 तरीके के डायग्राम है। देखिए क्वेश्चन अगर पूरा कंप्लीट इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, जैसा कि इस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, कंप्लीट सर्किट डायग्राम द कनेक्शन एंड द 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अगर इस तरीके से ये डायग्राम लिखा आता है तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। इसके अंदर क्या किया गया है कि इसमें ये जो पार्ट है इसको थोड़ा आपने ध्यान से देखना है। ये बाकी पूरा डायग्राम जो आप इधर वाला देख रहे हैं ये पूरा स्टार्टर का डायग्राम है। स्टार्टर के जो अभी हम बना करके हैं उसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है, इसी तरीके से जैसे स्विच वगैरह ये सब लगे हुए हैं उसमें। ये जो डायग्राम आप इधर साइड में आप देख रहे हैं, इस चीज़ को आपने देखना है कि इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ करना है। बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं कि स्लिप रिंग स्क्वायरल केज ये नहीं समझ में आ रहा है या इस डायग्राम का आप दिमाग से निकल गए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये डायग्राम भी याद रख सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विद रेजिस्टेंस स्टार्टर। इससे आपको ये होगा कि अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 7 नंबर भी आपको इसमें मिल सकते हैं। ये डायग्राम ईजी भी है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन, अब स्टार्टर में जैसे मैंने 3 स्टार्टर आपको बताए हैं, तो उन 3 स्टार्टर में ये नहीं है कि तीनों स्टार्टर ही आएंगे। स्टार्टर आपका पूरी 5 स्टार्टर में से कोई एक स्टार्टर पूछा जाएगा। ठीक है, 3.4 पॉइंट में से कोई एक पूछ सकता है, तो फिर ये तीनों नहीं पूछे जाएंगे। अगर ये 3 में से कोई एक, जैसे ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चांस रहता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ड्यूअल स्टार्टर का रहता है, और उधर अगर बात करें तो 4 पॉइंट स्टार्टर का जो है इंपॉर्टेंट रहता है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे कॉलेज नहीं आ सकते हैं या जो बच्चे अभी जिनकी बैक लगी हुई है, तो उन लोगों के पास ना तो कोई बुक्स है ना कोई उनके पास पढ़ने के लिए, कि 2 साल 1.5 साल अब कोरोना काल में इतना टाइम ख़राब हुआ है कि बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सा डायग्राम पढ़ें और कौन सा डायग्राम नहीं पढ़ें। तो मैं आपको 20 से 25 डायग्राम, ये पेट डायग्राम बता रहा हूँ, जिससे आप 80 से 90% नंबर जो है वो ड्राइंग में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए